Roles of hormones in initiating reproductive function. Endocrine glands release hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. The target site responds to the hormone. There are many endocrine glands or ductless glands in the body. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं वो इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट. वो बॉडी पार्ट में पहुंचने के लिए टारगेट साइट टू कॉल टारगेट साइट. द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन और ये टारगेट साइट जो है वो हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है. देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी. ऐसे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और डक्टलेस ग्लैंड्स हैं बॉडी में. द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स ऑफ हार्मोन्स. टेस्टिस और ओवरीज जो है वो सीक्रेट करती है सेक्स को और सेक्स हार्मोन्स को. यू हैव जस्ट लर्न दैट दिस हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल. और ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल करते हैं मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स में. Further, the sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. The pituitary secretes many hormones, one of which make ova mature in the ovaries. ये जो है वो ओवा बनाते हैं, मैच्योर करते हैं ओवरीज में. एंड स्पर्म्स फॉर्म इन द टेस्टिस. और स्पर्म्स जो है वो टेस्टिस में फॉर्म करते हैं. हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी में स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज में, टेस्टोस्टेरोन में इन मेल में और एस्ट्रोजन इन फीमेल में. रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम. अब ब्लड स्ट्रीम में कैसे रिलीज होते हैं? रिच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट. स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ पुबर्टी. और जैसे जैसे बॉडी में चेंज आ जाता है वन सेट ऑफ पुबर्टी में. द वन सेट ऑफ पुबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. और ये जो वन सेट है पुबर्टी का वो किससे कंट्रोल होता है? हार्मोन से. नाउ हियर इज अ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 118. Reproductive phase of life in humans. The adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. Adolescents जो है वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए. Their testes and ovaries begin to और वो gametes को प्रोड्यूस करते हैं. The capacity of maturation and production of gametes last for much longer time in males than in females. जो कैपेसिटी होती है मैच्योरेशन की प्रोडक्शन की गैमेट्स में वो ज़्यादा लॉन्गर टाइम में इन मेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट पुबर्टी 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. The ova begin to mature with the onset of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. ओवम जो है वो मैच्योर होके ओवरीज में रिलीज करता है 28 to 30 डेज में. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग. जो यूट्रस की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है जिससे कि वो एग को रिसीव कर सके. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन. और इस वजह से जो है वुमेंस में ब्लीडिंग होती है विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और वो जो वॉल होती है वो थिकन होती है, थिकन लाइनिंग की होती है और उसमें ब्लड वेसल्स और शेड ऑफ होते हैं. दिस इज कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन वुमन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएंट फ्लो बिगिंस एट पुबर्टी. पुबर्टी के टाइम में होता है टर्म मेनोरेक और उसे हम मेनोरेक कहते हैं. एट 45 to 50 years of age द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स. और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है. स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड मेनोपॉज. इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेग्युलर. इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर. इनिशियली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेग्युलर होता है और उसमें कुछ टाइम लगता है जिससे कि वो रेगुलर हो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा इरेग्युलर होता है. 28 to 30 डेज़ में, कभी 15 डेज़ में भी आ जाता है, कभी 20 डेज़ में भी. सो उससे थोड़ा टाइम लगता है जिससे कि वो साइकिल जो है वो पर्टिकुलरली वर्क करे. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. द साइकिल
includes the maturation of the egg, its release, thickening of uterine wall, and its breakdown if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development. As you have learnt in chapter 9, एग जो है वो फर्टिलाइज्ड होकर फिर डिवाइड होता है और फिर एम्बेडेड होकर यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट में, जैसा कि हमने चैप्टर 9 में रीड किया है. नाउ 10.6, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. बेबी और गर्ल boy or girl inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread like structures called chromosomes. Chromosomes जो है in the fertilized egg. Recall from chapter 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pair of chromosomes in nuclei or cells. Human beings में 23 pair of chromosomes होते हैं उनके cells में. 2 chromosomes out of these are sex chromosomes X और Y. A female has 2 X chromosome. Female में 2 X chromosome होते हैं while a male has 1 X and Y chromosome. और मेल में X और Y क्रोमोसोम दोनों होते हैं. The gametes, egg and sperm have only one set of chromosomes. The unfertilized eggs always had 1 X chromosome. जो unfertilized eggs होते हैं उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं. But sperms are of 2 kinds. Sperms जो होते हैं वो 2 kinds के होते हैं. One kind has X chromosome and the other kind has Y chromosome. C. 10.4, sex determination in human. When a sperm containing X chromosome fertilizes egg, zygote would have 2 X chromosome will develop into a female. अगर X क्रोमोसोम होता है वो फर्टिलाइज होकर उसमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं तो जो जाइगोट जो है वो डेवलप होकर फीमेल चाइल्ड बनाता है. इन द स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स Y क्रोमोसोम. स्पर्म में अगर Y क्रोमोसोम होता है टू द एग ओवम एट फर्टिलाइजेशन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड. और जाइगोट जो है वो मेल चाइल्ड में कन्वर्ट करता है. Now you can see this. अगर Y स्पर्म आया है तो X Y कंबाइन होके बॉय होगा. अगर X स्पर्म आया है तो X और X क्रोमोसोम मिक्स करके गर्ल बनेगा. Now you know that the sex chromosomes of the father determine the sex of unborn baby. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong. जो कहा जाता है कि फीमेल पे डिपेंड करता है, सो फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, वो मैंस पर डिपेंड करता है, मेल्स पर डिपेंड करता है. एंड रॉन्ग टू गो टू ब्लेम हर फॉर दिस टोटली अनजस्टिफाइड. और ये टोटली अनजस्टिफाइड होता है. ना हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स. लुक एट फिगर 10.3 अगेन. द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड द ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland, is attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are other endocrine glands in body such as thyroid, pancreas and adrenals. Now you can see here this is pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland. This is pancreas, position in the ovary in the female, testes. Now position of endocrine glands in the human body. Now Bujo and Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a body named Kaka had a very big and bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter. क्योंकि उनके गले में bulging throat था, उन्हें goiter की disease थी of thyroid gland. Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. अब वो जो thyroid gland है वो thyroxine produce नहीं कर रहा था. Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal glands और उन्होंने adrenal glands के बारे में पूछा, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintains the correct salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormone adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. Thyroid or adrenals secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. Now ये ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो थायराइड और एड्रेनल्स में सीक्रेट करता है, हार्मोन्स से सीक्रेट करता है जिससे कि वो रिसीव करके पिट्यूटरी
पिच्योरी के थ्रू हार्मोन्स में जाता है. सो पिच्योरी ऑल्सो सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन. पिच्योरी की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट होती है, जो कि नेसेसरी होती है एक नॉर्मल पर्सन की ग्रोथ में. Role of hormones in completing the life history of insects and frogs. You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7 the stages of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages become a frog. अब एक tadpole जो है वो frog कैसे बनता है? silk moth में से जो है वो कैटरपिलर में से जो है वो सिल्क मॉथ कैसे बनता है. सो ये सारी चेंजेस जो हैं, दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. लार्वा से जो एडल्ट में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. सो वो इंसेक्ट हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है. इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्साइन. फ्रॉग में थायरोक्साइन के थ्रू कंट्रोल होता है. द हार्मोन प्रोड्यूस थायरॉइड, और जो हार्मोन जो है वो थायरॉइड प्रोड्यूस होता है. थायरोक्साइन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वाटर. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, अगर tadpole को sufficient iodine नहीं मिलता, the tadpoles cannot become adult, और tadpole जो है वो adult नहीं बन पाते. If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused lack of thyroxine. Now, reproductive health. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise during adolescence. However, this become even more essential as the blood is growing. Nutritional needs of the adolescents. Adolescence is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an न्यूट्रिशन जैसे कि रिप्रोडक्टिव इन हेल्थ है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी दोनों डिपेंड करता है. अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट होगा, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज होगी, उसी वजह से एडोलेसेंस पीरियड में वो हमारी बॉडी को और हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए. सो न्यूट्रिशन नीड्स एडोलेसेंस. न्यूट्रिशन भी एडोलेसेंट स्टेज में न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़रूरत होती है. सो एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस डाइट. Recall the balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats, vitamins, requisite proportions. Our Indian meal में rice, roti, dal, pulses and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruit also provide nourishment. Food से भी हमें nourishment provide होता है. For infants, mother milk provides all the nourishment that they need. Iron builds blood and iron-rich food such as leafy vegetables, jaggery, meats, Cyrus, Indian gooseberry, amla are good for adolescents. Now check items for lunch and dinner in your meal. Is the meal balanced and nutritious? Balanced and nutritious है वो आपको check करना है. Does it include cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide proteins for growth? Also, does it include fats and sugar that give energy? What about fruits and vegetables which are protective foods? Chips are packed or tinned snacks through very tasty should never replace regular meals. They do not have adequate nutritional value, और उसमें nutritional adequate value नहीं होती. Personal hygiene. Everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for teenagers. बाथ जो है हमें हर रोज़ लेना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम तो लेना ही चाहिए. वो काफ़ी नेसेसरी होता है टीनेजर्स के लिए, क्योंकि बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली. और इंक्रीज एक्टिविटी जो होती है स्वेट ग्लैंड्स की वो बॉडी को स्मेली बनाता है. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे. हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपरली क्लीन और वॉश्ड होने चाहिए डेली. सो cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacteria infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. Menstrual flow जब होता है तब उस टाइम में cleanliness का ध्यान रखना चाहिए. They should keep track of their menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin or clean homemade pads. Change pads after 4 to 5 hours as per the requirements. और जब menstrual period होता है तब उस टाइम पे हमें सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना चाहिए और हर 4 to 5 आवर्स में उसे चेंज करना चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड अनहेल्दी. ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स. नाउ हियर इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, से नो टू ड्रग्स.
एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। हमारी बॉडी में काफ़ी सारी एक्टिविटी होती है और माइंड में भी होती है जो कि ग्रोन अप करती है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स। अगर आपको किसी ने कभी सजेस्ट किया हो कि अगर ड्रग्स लेने से हमें रिलीफ मिलता है, जस्ट से नो, हमें मना कर देना चाहिए। अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर ड्रग्स आर एडिक्टिव। अगर डॉक्टर्स के थ्रू प्रिस्क्राइब किया गया है और ड्रग्स हो तो भी वो एडिक्टिव कहलाता है। इफ़ यू टेक दैम वंस, अगर हम उसे एक बार ले लेते हैं, यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन, और आपको बार बार ऐसा फील होता है कि मैं उसे बार बार ले लूँ तो मुझे अच्छा फील होगा। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, वो हमारी बॉडी को हार्म करता है। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो हमारी हेल्थ और हैप्पीनेस को रूइन करता है, ख़राब करता है, स्पॉइल करता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन, वो नॉर्मल पर्सन में भी पास आउट हो सकता है कि इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू बाय शेयरिंग सिरिंजेस। जो सिरिंज होती है, हम अगर उसे शेयर करते हैं, अगर हम उसकी सिरिंज जो है वो यूज़ की हुई, अगर हमको किसी ने इंजेक्ट कर दिया, कोई इंसुलिन लगाया, ड्रग्स मीन्स इंजेक्शंस वगैरह हम लेते हैं, गलती से उसमें टच हो गया, इट कैन ऑल्सो बी इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। मम्मी के मिल्क में अगर मदर को होगा तो बेबी को भी पॉसिबिलिटी है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी वो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होता है विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। अगर उसे HIV होगा तो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ट्रांसफ़र होगा। सो हियर इज़ अ keywords: Adam's apple, adolescence, adrenaline, balanced diet, endocrine glands, estrogen, hormones, insulin, larynx, pituitary gland, puberty, reproductive health, secondary sexual characters, sex chromosomes, target set, testosterone, thyroxine, and voice box. So here is a lesson number 10 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.